क्या होगा जब एक खोई हुई बेटी अपने घर लौटती है और हर दिल की सच्चाई सामने आती है। खुर्शीद बेगम का दिल धड़क उठता है जब उसे पता चलता है कि सुंदरी उसकी ही बेटी है और आशिक अली अब इस दुनिया में नहीं है। वो तुरंत गुलाम को बुलवाती है और कहती है कि सुंदरी को हवेली में लेकर आए। गुलाम भागते हुए सुंदरी को हवेली ले आता है, लेकिन वहां जहांदाद गुस्से में खड़ा होता है और बंदूक तानकर कहता है, तेरी ये मजाल गुलाम, तू इस मनहूस लड़की को मेरी हवेली में लेकर आया है। इसे अभी यहाँ से ले जा, वरना मैं तेरी लाश बिछा दूंगा। जहांदाद गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक बादशाह की एंट्री होती है। सुंदरी बादशाह को देखते ही गुलाम के पीछे छुप जाती है। बादशाह की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और वो कहता है, नहीं दाजी, आप इसे कुछ नहीं कहेंगे। ये वही लड़की है जिसने मेरी नींदें हराम कर रखी हैं। ये मेरी मोहब्बत है। जहांदाद ये सुनकर चौंक जाता है। तभी गुलाम खुलासा करता है, ये सिर्फ आपकी पसंद नहीं है, ये आपकी फुफ्फो खुर्शीद की सगी बेटी है और इस हवेली की असली वारिस है। बादशाह की खुशी और हैरानी दोनों एक साथ दिखती हैं। वो कहता है, क्या ये फुफ्फो की बेटी है? फिर तो ये मेरी कजिन हुई। अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। वो जहांदाद से कहता है, मैं सुंदरी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और इसे पाने के लिए दौलत और हवेली छोड़ने को भी तैयार हूँ। कहकर बादशाह गुलाम और सुंदरी के साथ सीधे खुर्शीद बेगम के कमरे में जाता है। खुर्शीद बेगम सुंदरी को देखते ही गले लगाती हैं। बादशाह हैरानी से पूछता है, फुफ्फो, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि ये आपकी बेटी है? खुर्शीद बेगम कहती हैं, हाँ, ये मेरी ही बेटी है। 20 साल पहले तेरे जालिम बाप ने मेरे तलाक में हस्तक्षेप किया और मेरी दुनिया उजाड़ दी। आशिक अली ने अपनी बेटी को बचाया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। बादशाह सोचता है, अब रास्ता साफ है, और तुरंत कहता है, फुफ्फो, मैं सुंदरी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, कृपया मेरी शादी सुंदरी से करवाइए। लेकिन तभी सुंदरी बोलती है, मैं बादशाह से मोहब्बत नहीं करती। उसने मुझे कैद किया और मेरी इज्जत पर बुरी नज़र डाली। मेरी नज़र में ये किसी जानवर से कम नहीं। मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। मेरे बाबा के जाने के बाद जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, तब सिर्फ गुलाम ने मेरा साथ दिया। बाबा ने अपना आखिरी विश्वास उसके हाथ में रखा और मैं उसे नहीं ठुकरा सकती। बादशाह का गुस्सा उबल पड़ता है और वो गुलाम को मारने ही वाला होता है कि सुंदरी बेहोश होकर गिर जाती है। बादशाह और गुलाम तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुंदरी का चेकअप करते हैं और बाहर कॉरिडोर में बादशाह जिद करता है कि सुंदरी सिर्फ उसकी है। लेकिन खुर्शीद बेगम कहती हैं, बस बादशाह, मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है। उसने अपनी पसंद बता दी है। अब मैं वही करूंगी जो मेरी बेटी चाहेगी। बादशाह गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सुंदरी होश में आती है और खुर्शीद बेगम उसे गले लगाकर कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी शादी केवल गुलाम से ही होगी। गुलाम अगले ही दिन अपनी माँ के साथ हवेली आता है और खुर्शीद बेगम उसकी माँ से सुंदरी का रिश्ता तय कर देती हैं। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। जहांदाद सदमे में रहता है, अकेलेपन में अपनी हार महसूस करता है। कहानी ये सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत कभी मजबूरी में नहीं होती और इंसान के दिल की सुनना हमेशा सही मार्ग दिखाता है।